लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानन्दनन्दितं निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। भगवान जिनेन्द्र देव शांतिनाथ भगवान की भक्ति करते हुए यहाँ पर शांत्यष्टक के माध्यम से अपने भावों को शुभ बनाने का और भगवान की भक्ति करते हुए कैसे भाव करना चाहिए, इस बात का ये ज्ञान हमें इस शांत्यष्टक स्तोत्र के माध्यम से मिल रहा है। इसी में काव्य नंबर 4 पढ़ते हुए त्रैलोक्येश्वर भंगलब्ध विजया दत्यन्तरौद्रात्मकान् नानाजन्मशतान्तरेषु पुरतो जीवस्य संसारिणः को वा प्रस्खलतीह केन विधिना कालोग्रदावानलान् न स्याच्चेत्तव पादपद्मयुगल स्तुत्यापगावारणम्। आचार्य पूज्यपाद महाराज भगवान शांतिनाथ की भक्ति करते हुए भाव करते हैं कि हे भगवान, इस संसार में त्रैलोक्येश्वर भंग लब्ध विजयात, 3 लोक का एक ईश्वर है जिसने सबको भंग कर रखा है, सबको विनष्ट कर रखा है, और उसी के कारण से उसने 3 लोक में अपनी विजय पताका फहरा रखी है। कौन है? 3 लोक का ईश्वर, और ऐसा ईश्वर, ऐसा समर्थ कोई भी ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जिसने 3 लोक में सबको नष्ट कर रखा है, किसी को भी नहीं छोड़ा। सबके लिए जिसने पराजय दे रखी है, सबको पराजित कर रखा है, सबके ऊपर अधिकार जमा रखा है, सबको अपने बस में कर रखा है, और इसी कारण से उसने अपने अंदर एक विजय का भाव पैदा कर रखा है कि मुझे कोई जीत नहीं सकता, मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझ पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सका, मैं सब पर विजय प्राप्त कर लेता हूँ, कोई भी उसके चंगुल से बचता नहीं। चाहे कितना ही बड़ा देव हो, चाहे मनुष्य हो, कितना ही बड़ा कोई भी हो, कितना भी समर्थ व्यक्ति हो, जो उसके चंगुल से बच नहीं सकता। और अत्यंत रौद्रात्मकान, ऐसा कोई राक्षस है जो बहुत ही रौद्र रूप लिए हुए है। क्या लिखा है? अत्यंत रौद्र है। जो रौद्र होता है वो किसी को नहीं छोड़ता, उसके लिए अच्छा बुरा कोई भी व्यक्ति हो, उस सबको अपने में समाहित कर लेता है, सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार करता है। अत्यंत रौद्र रूप जिसका बना हुआ है, संसार में हर जीव को उसने अपनी चपेट में ले रखा है, और अत्यंत क्रूर भाव के साथ में, रुद्र भाव के साथ में वह हर देव को, हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को, बड़े से बड़े कितने भी बड़े बड़े सूरमा हो गए हों, चाहे तीर्थंकर जैसे ही क्यों ना हो गए हों, उसने किसी को नहीं छोड़ा। सुन रहे हो? अरिहंतों को भी नहीं छोड़ा उसने, तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ा उसने। उसकी चपेट में जो आया उसने सबको हराया, और सब उससे लड़े। जो लड़ते लड़ते कुछ बन गए, वो अरिहंत बन गए, लेकिन उसने अरिहंतों को भी छोड़ा नहीं। उन्हें उससे छूट कर के मुक्ति जाना पड़ा। संसार में जब तक वो रहे, वो उसके चंगुल में रहे। ऐसा कुछ है जो बहुत ही रौद्र रूप लिए हुए है। 3 लोक का वह ईश्वर है। माने ईश्वर बोलते हैं जो सबसे
समर्थ हो, सब पर अपना अधिकार जमाता हो, ऐसा कौन है जो अरिहंतों को भी नहीं छोड़ सकता, मुनियों को भी नहीं छोड़ सकता, रिद्धिधारी तपस्वियों को भी नहीं छोड़ सकता, सबको हराता है, कोई उससे जीत नहीं सकता है। आज तक कोई भी उससे जीता ही नहीं, और उसकी विजय पताका अनादिकाल से अभी तक ऐसी ही चली आ रही है, लहरा रही है। कोई चक्रवर्ती उसकी विजय नहीं कर सका, कोई अरिहंत भी उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। वो सब जो है सबको हराने वाला, सबके ऊपर विजय प्राप्त करके अपनी पताका लहराने वाला, समझे, कुछ है, इतना रौद्र है। चाहे छोटा आदमी हो, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे किसी भी गति का हो, कुछ भी हो, उसने किसी को छोड़ा नहीं आज तक, और अनंत काल तक उसकी विजय पताका ऐसी लहराती रहेगी, ये भी संसार में दिखता है। ऐसे नाना जन्म शतांतरेषु पुरतो जीवस्य संसारिण, जो संसारी जीव हैं उनके लिए अनेक प्रकार के सैकड़ों जन्मों के अंतरालों में भी वह हमेशा सामने सामने ही रहता है, और हर जन्म में वह अपने उस विजय भाव को धारण करके ही सबके ऊपर अपना अधिकार रखता है। क्या है ऐसा? सबसे बड़ा राक्षस, सबसे बड़ा राजा, सबसे बड़ा ऐश्वर्यशाली है, जिसका नाम है, आप लोग बोलते हो यमराज, क्या बोलते हो? हाँ, जो मृत्यु के रूप में सबके सामने रहता है, जिसे मृत्यु भी कहते हैं, जिसे यमराज भी कहते हैं, और जिसे काल भी कहते हैं, और ऐसा काल जिसके चक्कर से कोई नहीं बचा। अगर अरिहंत भी बचे होते तो कम से कम सामने दिखाई देते हमारे। मैं कहता हूं अरिहंत भी नहीं बचे उसके चक्कर से। वो उसके चक्कर से निकल करके कहीं दूसरी जगह चले गए इसलिए बच गए, लेकिन जिस समय वो अरिहंत थे, वो अरिहंत भी उसके चक्कर से बच नहीं पाए। उन अरिहंतों को भी उसने अपने काल के गाल में समाया है, उन अरिहंतों को भी उसने हटाया है संसार से। अन्यथा आज आपको इतने बड़े बड़े तीर्थंकर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या समझ रहे हो? कहां चले गए? कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वो राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा और संपत्ति सगरी, कहाँ गए वो रंग महल और सुवर्ण की नगरी। नहीं रहे वो लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राजतज पांडव वन को अग्नि लगी तन में। कहाँ गए? बस यही विचार करना है, कहाँ गए? जो इतने समर्थ व्यक्ति थे वो कहाँ गए? जो चक्रवर्ती थे, जिन्होंने 6 खंड के राज्य को जीता, सब राजाओं को अपने अंडर में किया, वो कहाँ गए? श्री कृष्ण इतने बड़े सम्राट होकर के, इतने बड़े आधिपत्य को दिखा करके, इतना बड़ा महाभारत का नायक बनकर के कहाँ गए? किसी को नहीं छोड़ा उसने। कहाँ गई वो रुक्मणी, कहाँ गई वो सतभामा, जो श्री कृष्ण की मुख्य चहेती रानियां होती थीं, जिनके कारण से सब लोग ये उस समय पर समझा करते थे कि हमारे लिए जीवन दाता रक्षक हमारे ऊपर हैं, हमें किसी चीज की कोई चिंता नहीं। और वो भी कहाँ चले गए? ये सारी की सारी संपत्तियां जो 3 लोक में जितनी भी उत्कृष्टता के साथ में जिनके पास में रहती थीं, जो निधियों के स्वामी थे, चक्र रत्नों के स्वामी थे, वो भी न जाने कहाँ चले गए। कोई नहीं दिखता यहां। जो कभी इनके नाम थे, बस आज उनके नाम शेष रह गए हैं, और कुछ शेष नहीं है, बस केवल नाम शेष रह गया है। और जो नाम है वो भी उनके इसलिए शेष रह गए हैं क्योंकि उनके कुछ काम थे। जिनके कुछ काम नहीं थे उनके तो नाम भी शेष नहीं रहे। क्या समझ आ रहा है? दुनिया में केवल वही व्यक्ति के लिए नाम शेष रहता है जिसके द्वारा कुछ काम किया जाता है। नाम इससे नहीं रहता है कि आपके पास में अभी क्या है, इससे मतलब नहीं है।
आपने क्या किया है इससे मतलब होता है। समझ में आ रहा है? दुनिया में नाम उन्हीं का रहता है जिनके अंदर कुछ ऐसी कुछ घटनाएं हुई हों, जिन्होंने कुछ ऐसा समर्थ कार्य किया हो जिसे दुनिया ने याद रखा और वो एक इतिहास बन गया, तो उनका नाम है। अन्यथा अगर किसी के साथ कोई विशिष्ट घटना नहीं हुई तो वो नाम भी एक सामान्य हो जाता है और वो कुछ लोगों को ही पता होता है, सब लोगों को नाम में भी कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है। बड़ी बातें क्या कहें, 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकरों में भी अगर नाम है तो कुछ ही तीर्थंकरों के हैं। वैसे नाम तो सबके हैं, लेकिन नाम जिस तरीके से लिए जाते हैं, जिस तरीके से आपकी श्रद्धा बनती है, वो तो कुछ ही तीर्थंकरों के साथ है। क्यों है? इसका भी कुछ कारण है। और वो कारण क्या है? यही कारण है कि जिन तीर्थंकरों के साथ कुछ विशिष्ट घटनाएं घटी, कुछ जिनके विशिष्ट काम हुए, जिसके कारण से लोग चमत्कृत हुए, जिनके कारण से लोगों ने समझा कि हाँ ये कुछ विशेष प्रभाव के कारण से हुआ, तो लोगों ने उसको याद रखा। अन्यथा बस तीर्थंकरों का केवल नाम शेष है। पूछते ना लोग, आप गिने चुने तीर्थंकरों को ही क्यों याद करते हैं? आदिनाथ भगवान, चंदक प्रभु, शांतिनाथ, उसके बाद आ गई नाम तो मुनि सुब्रतनाथ और नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर भगवान। बाकी सब बीच के कहां चले जाते हैं? संभवनाथ, विमलनाथ। क्योंकि इनके कोई विशेष कार्य, इनकी कोई विशेष घटनाएं, इनका कोई विशेष समाज के ऊपर कोई ऐसा चमत्कारी प्रभाव लोगों के पास नहीं रहा, तो उन्होंने तीर्थंकर के रूप में तो याद रखा, लेकिन जो एक विशेष रूप में याद रखते वो लोग भी इसलिए नहीं रख पाए। और इन्होंने कुछ काम किए, कुछ इनके साथ विशेष घटनाएं घटी, कुछ इनके साथ विशेष हुआ, कुछ तो विशेष था, इसलिए याद रहा। समझ आ रहा? तो इस दुनिया में नाम भी उन्हीं लोगों का रहता है जिनका कुछ काम होता है, इसलिए आपको हमेशा याद रखना है। दुनिया वालों को इससे मतलब नहीं होता है कि व्हाट यू हैव। दुनिया वालों को इससे मतलब नहीं होता है आपके पास क्या है। दुनिया वालों को इससे मतलब होता है व्हाट इज योर वर्क, व्हाट यू आर डूइंग। जो चीज ये रहेगी वही दुनिया में सबके पास में जाएगी, वही सबके पास ध्यान में रहेगी। बाकी सब चीजें आप सोचते रहो, हमने ये रख लिया, हमने ये रख लिया, हमारे पास ये है, हम ये हैं, वो हैं। आप बने रहो, ये आपका अपना अहम है, होना जाना कुछ नहीं उससे। सिर्फ आपका अपना अहम है। मैं इस तरीके की संपत्ति का मालिक हूं, मेरे पास में इतने करोड़ हैं, मेरे पास में इतना बैलेंस है, ये सब आपके लिए ही है, आपके ही खुश रखने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। जाने के बाद में कोई भी आपकी संपत्ति के लिए न कोई गुण गाएगा, न कोई आपकी कोई आरती उतारेगा, न कोई आपका कोई विशेष नाम लेगा। जो भी आप छोड़ जाओगे वो जिसके हाथों आ जाएगी वो भी चुप, बिल्कुल दुबका के चुपचाप से रख लेगा, नाम भी नहीं लेगा। और अगर कभी नाम लेना भी पड़े तो शर्म भुगत करके, भाई हाँ पिताजी चले गए थे, उनका यह पुण्यतिथि आई है, एक माला पहना देगा ज्यादा ज्यादा फोटो के ऊपर। समझ आ रहा है? वो भी कब तक, धीरे धीरे वो भी बोर हो जाएगा, बोले अब हर साल तो वो भी नहीं आती, कहाँ से नई नई माला लाऊं, वो भी नहीं रहती। समझ आ रहा है? कुछ नहीं होता। जब तक आदमी जीवित रहता है तब तक सोचता रहता है बहुत सारी बातें, लेकिन उसके जाने के बाद उसका नाम लेने वाला कौन, उसके किए हुए कार्य क्या है, ये अगर वो ध्यान नहीं रखता है तो उसके हाथ में जीवन में कुछ नहीं आता। जब चक्रवर्तियों के कुछ नहीं रहे तो एक सामान्य व्यक्ति का क्या रहेगा। और ये इतनी बड़ी विजय है, ये किसकी विजय है? ये इस काल की विजय है, महाकाल इसी का नाम है। समझ आ रहा है? लोगों ने इसको भी एक देवता मान रखा है, चूंकि ये काल है, रुद्र है, तो रुद्र देवता कहा जाता है। महाकाल, रुद्र, कभी उज्जैन में जाके देखना, मंदिर बना हुआ बहुत बड़ा। समझ आ रहा है? इन्हीं नामों से। तो ये एक रूप था कि दुनिया के अंदर ये महाकाल फैला हुआ है। काल माने ऐसा आयु कर्म हर व्यक्ति के अंदर बैठा हुआ है, वो काल के रूप में है, जिसके कारण से दुनिया का हर आदमी उसकी चपेट में आ रहा है।
काल के गाल से कोई बचा नहीं, सब उस गाल में समाये हुए। काल एक महाराक्षस की तरह अगर देखें तो उसने अपने गाल में सबको घेर रखा है, पकड़ रखा है, और सबको वो निगलता चला जा रहा है, लीलता चला जा रहा है। मतलब काल में सब समाते चले जा रहे हैं। अरिहंत भी नहीं बचे, क्योंकि वो भी आयु कर्म के साथ थे, उनकी भी आयु पूरी हो गई, इसलिए उन्हें जाना पड़ा, अन्यथा वो हमें दिखाई दे रहे होते आज। न तीर्थंकर आदिनाथ सामने हैं, न भगवान महावीर सामने हैं। क्यों नहीं है? इसी काल ने उनको भी निगल लिया। ये बात अलग है कि वो उसका पेट फाड़ के निकल गए वो उसको चीर के निकल गए, ये बात अलग है। लेकिन अब उस काल की चपेट में नहीं है। लेकिन उस काल ने, जब ये अरिहंत थे तब भी उस काल ने इन अरिहंतों को भी नहीं छोड़ा। मैं तो यही कहूंगा, अरिहंत उस काल की बार बार आने वाली चपेट से तो निकल गए, लेकिन एक बार तो उसने अरिहंतों को भी अपनी चपेट में ले रखा। अरिहंत भी अगर उसकी चपेट में नहीं होते तो अरिहंत आज ज्यों की त्यों में दिखाई देते, लेकिन अरिहंत कभी अरिहंत जैसे रहते नहीं है। उन्हें सिद्ध बनकर के तो रहना हो सकता है अनंत काल के लिए, लेकिन अरिहंत अनंत काल तक नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि ये महाकाल सामने है। ये कहता है कि जिस किसी का भी प्राणी के अंदर, जिस किसी के भी प्राण चल रहे हैं, वो प्राण मैं ही लूंगा। अगर प्राण से जी रहा है, शरीर से जी रहा है, तो शरीर पर अधिकार मेरा है। केवल आत्मा से जिएगा तो तू जी ले कहीं भी जाके, लेकिन अगर शरीर के साथ जिएगा, प्राणों के साथ जिएगा, तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो अरिहंती क्यों ना हो। उसने अरिहंत को क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि अरिहंत का भी अपना शरीर था, उनके पास भी कुछ प्राण बचे थे, उसने वो प्राण भी ले लिए। जब वो सिद्ध बन गए, आप वहां रहो आराम से। आत्मा बन करके रहोगे तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन शरीर धारण करोगे तो छोड़ूंगा नहीं, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, कोई भी हो, कोई नहीं बचने वाला। हर व्यक्ति को उसने अपनी चपेट में लिया, और ऐसा यह 3 लोक का ईश्वर बना हुआ ये महाकाल कहलाता है। इसको लोगों ने एक देवता का रूप समझ लिया, इसकी पूजा करने लग गए। काल की कभी पूजा नहीं की जाती। जो हमें अपनी चपेट में ले रहा है, जिसको हम अपने बस में नहीं कर सकते हैं, उसको जीता जाता है, और जिसको जीता जाता है उसके लिए हम प्रयास उस तरीके से करते हैं कि वो हमारे ऊपर जो अपना अधिकार जमाए हुए है, उस अधिकार से हम निकल पाएं। उन कारणों को देखना पड़ता है जिन कारणों से वह काल हमें बार बार अपना ग्रास बनाता रहता है। वो कारण क्या है? और ये कारण कोई आज का नहीं है, ये महाकाल अनादि काल से चला आ रहा है, और अनंत काल तक यूं ही चलेगा। जब तक संसार में जीव हैं तब तक ये महाकाल उन जीवों के साथ में है, और संसार में जीव कब तक हैं? तो हमेशा हैं, हमेशा से थे और रहेंगे। हम भी इस जन्म में केवल आकर के इस काल को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लेकिन इस काल से ही अनंत काल तक इसी के मुंह में जाकर के मरते रहे हैं और अपने शरीर को छोड़ते रहे हैं। हमने अनंत जन्म इसी काल के ऊपर इसी के माध्यम से व्यतीत किए हैं, इसी के द्वारा परास्त होकर के। ये ध्यान आता है? कैसे ध्यान आएगा? एक बहुत बड़ा प्रवाह चल रहा हो, जैसे कोई बहुत बड़ी आंधी चलती है, तूफान चलता है, तो वो लंबे समय से चलता आ रहा हो और दूर तक चलता चला जा रहा हो, तो आप देखोगे कि उसकी चपेट में जो भी आएगा वो उड़ता चला जाएगा, तहस नहस होता चला जाएगा। इसी तरीके से यहां पर आचार्य कह रहे हैं कि ये जो काल है, यह काल एक उग्र दावानल की रूप में बना हुआ है। कालोग्र दावानलम। क्या लिखा है? दावानल जानते हो? दावानल बोलते हैं जो बड़े बड़े जंगल होते हैं, वन होते हैं, उनमें जो अग्नि लग जाती है तो वो अग्नि फिर जो है आउट ऑफ कंट्रोल होती है। आपने कभी यहां अभी सुना भी हो कुछ खबरें, जो विदेशों में जंगल हैं उनमें जब आगे लग जाती है 6-6 महीने तक आग कंट्रोल में नहीं आती। ऐसी ये दावानल कहलाता है। इस दावानल की तरह ये काल एक उग्र रूप ले लेता है और लिए हुए। अब इस दावानल में माने एक संसार, एक पूरा वन है और उसमें ये काल की अग्नि लगी हुई है
और उस अग्नि की चपेट में जो आ रहा है वो उसमें जलता जा रहा है, कोई बचने वाला नहीं है। अब आप सोचो, हम बच करके कहाँ जाएंगे? इधर हम उससे मृत्यु को प्राप्त हुए, मृत्यु को प्राप्त होकर के हम उसके कहीं दूसरे छोर पर चले गए, वहां जन्म ले लिया, वहां जन्म लिया, तब तक वो दावानल वहां पर भी पहुंचा, वहां भी नहीं छोड़ेगा वो। उस दावानल में कोई भी व्यक्ति चपेट में आएगा वो उसका हिस्सा बनेगा और उसके माध्यम से उसकी मृत्यु होगी। ऐसा यह काल रूपी दावानल अनादि काल से इस संसार को अपनी चपेट में लिए हुए है। इसको यहां क्यों याद किया गया? ये काल की अग्नि चारों तरफ जल रही है और इस अग्नि में हर जीव जल रहा है। अगर इस अग्नि को शांत करने के लिए हमें कुछ अचानक से मिल जाए, अचानक से हमें कोई ऐसा स्रोत उपलब्ध हो जाए जिसके माध्यम से हम इस अग्नि को बुझा पाएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो हमें पता पड़ जाए कि इस संसार में, इस जंगल में एक महाअग्नि लगी हुई है जिसे दावानल कहते हैं, और इससे बचाने वाला कोई एक उपाय है। वो उपाय अगर हमारे हाथ लग जाए तो आप क्या करोगे? क्या सोचोगे? क्या आपके अंदर उस समय पर फीलिंग होगी? क्या थिंकिंग होगी? सोचो, विचार करो। अगर यूं ही आकर के तुम भगवान की भक्ति पूजा करके रोजाना घर पे जाते रहोगे और यूं ही आकर के अपनी आदत बना करके अपनी आदत के अनुरूप भगवान की भक्ति करके ये सोच लोगे कि हमने भगवान की भक्ति कर ली, तो वो भक्ति में कभी भी गहराई नहीं आ सकती है। भक्ति जो भीतर से होती है तो वो भीतर से तभी होती है जब हमें उस भक्ति का कुछ महत्व पता हो। भक्ति क्यों की जा रही है? भगवान शांतिनाथ के चरणों का आलंबन क्यों लिया जा रहा है? क्यों भगवान शांतिनाथ की भक्ति की जा रही है? ये भक्ति करने से पहले हमारे दिमाग में ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड हो, ये हमारे दिमाग में पूरा का पूरा फीडबैक हो कि हम भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हैं। ये फीडिंग अगर होगी तो ही हम भक्ति में अपना मन लगा पाएंगे और उस भक्ति का महत्व समझ पाएंगे। हम भगवान की भक्ति करने के लिए आए, भगवान की भी अगर हमें पता है कि भगवान भी अपने को इस काल से नहीं बचा पाए और हम भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हम किन की भक्ति कर रहे हैं? जो अब काल के ग्रास बन रहे हैं या अब इस काल से मुक्त हो चुके हैं, इस दावानल से जो मुक्त हो चुके हैं, हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, या जो अभी भी इस दावानल में पड़े हैं उनकी भक्ति कर रहे हैं? बता तो दो। जो इस दावानल से मुक्त हो चुके हैं, अब ये दावानल उनको छू नहीं सकता है, ये आग उनके लिए कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है, ये काल महाकाल उनके लिए अब कुछ भी विधान पैदा नहीं कर सकता है। ये उसके ऊपर विजय प्राप्त कर चुके हैं जिसने पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर ली है। इसलिए अगर हमारे लिए ये महत्व समझ में आएगा कि हम उनकी भक्ति कर रहे हैं जिन्होंने इस महाकाल पर विजय प्राप्त की है, तो हमारे मन में उनके प्रति भक्ति करने का भाव इसलिए आएगा कि अब हमें इस संसार से कोई बचाने वाला है, इस अग्नि से कोई बचाने वाला है, तो वही है जो इससे बच करके निकल गया है। मैं उसी से पूछूंगा, आप कैसे बच के निकले? हमें भी बचाओ। हाहाकार करो। पहले क्या करो? करते हो कभी हाहाकार? नहीं करते? हाहाकार नहीं जानते? अगर ऐसी अग्नि चारों ओर लगी हो तो क्या करना पड़ेगा? हा 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 हा, हाहाकार नहीं मच जाती? हमें बचाओ 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 बचाओ। कभी भगवान के पास आकर के ऐसा भाव हुआ है, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, हाहाकार मचाई कभी? कभी नहीं ना। कभी लगता ही कहाँ है कि हमें कोई अग्नि जला रही है। एयर कंडीशन में बैठने वालों को लगता ही कहाँ है कि हमें अग्नि जला रही है। ये अग्नि अगर भीतर अपने ज्ञान में जलती हुई महसूस नहीं होगी तो कभी भी आपके अंदर भक्ति की, शांति की भावना कभी भीतर से पैदा नहीं होगी, और उसके बिना कभी ये अग्नि भीतर से बुझ नहीं सकती, और उसके बिना कभी भी आपका इस संसार से निस्तार हो नहीं सकता। ये आग भीतर से जब लग जाती है
तो फिर व्यक्ति ये कहता है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, हा हा डूबो जात हूं। याद आ गया? क्या बोलते हो? कहां बोलते हो? कहीं बोलते तो है महाराज, ध्यान नहीं आ रहा है, वो भी हम ही ध्यान दिलाएंगे। हा 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 बोलते हो कि नहीं? हा 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 डूबो। जब कोई या तो जल रहा हो तब हाहाकार करेगा, या कहीं डूब रहा हो तब हाहाकार करेगा, मुझे बचाओ बचाओ, बस मैं डूबने वाला हूं। जब उसको लग रहा हो मैं जलने वाला हूं, कोई अजगर ने उसको निगल लिया हो, लग रहा हो कि बस मैं अब उसके पेट में जाने वाला हूं, मुझे बचाओ 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 बचाओ। हाहाकार वो करता है जिसे पता पड़ जाए कि मैं आधा तो जल चुका हूं और आधा अभी बच रहा हूं, बस बचा लो तो मैं बच सकता हूं। तब हाहाकार होती है। कुछ होती भीतर से हाहाकार? कुछ नहीं होती। स्वाहा स्वाहा करते हो, हाहाकार तो होती नहीं। जिनके अंदर हाहाकार नहीं होती उन्हें उस स्वाहा से भी कुछ मिलने वाला नहीं होता। स्वाहा स्वाहा से क्या मिलेगा? जब तक आपको भीतर से ये भाव नहीं आए कि ये हाहाकार क्यों हो रही है, चारों ओर दावानल लगा हुआ है, अग्नि के गाल में मैं समाता चला जा रहा हूं, मेरी उम्र में अभी कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया जिसके कारण से मैं इस अग्नि से बच पाता, लेकिन मुझे ऐसा कुछ अब मिल गया है जो अगर मैं पकड़े रखूंगा तो मैं इस अग्नि को भी जीत जाऊंगा। क्या मिल गया है? ऐसा कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ विश्वास में आ जाए जो इस दावानल से मुझे बचा लेगा, तो आप उसको पकड़ लोगे। और जब पकड़ लोगे तब आप उसी से प्रार्थना करोगे, बस मुझे अब इसको छोड़ करके कुछ नहीं करना है, इसी को पकड़े रखना है, क्योंकि ये पकड़े रखूंगा तो मैं इस अग्नि से बच पाऊंगा, अन्यथा ये अग्नि मुझे ऐसे ही जलाती रहेगी, मारती रहेगी। कुछ मिल जाए। अभी तक मिला नहीं है, अनंत काल में कभी भी नहीं मिला। सुन रहे हो? भटकते 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 भटकते, क्योंकि जंगल तो बहुत बड़ा है, अब जो चीज जहां मिलेगी वहां तक हम कभी पहुंचे नहीं। चारों ओर अंधकार है, आग लग रही है, सब दौड़ रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं, कभी किधर और कभी किधर और। कोई किसी में कहीं जन्म ले रहा है, कोई कहीं मर रहा है, कोई कहीं से जन्म लेकर के कहीं पर उत्पन्न होकर के कहीं पे मरण को प्राप्त हो रहा है, कोई किसी कारण से मर रहा है, कोई किसी कारण से मर रहा है। चारों ओर दुनिया के अंदर देखो क्या क्या है, हाहाकार हाहाकार, और कुछ नहीं है। एक कोरोना गया, दूसरा कोरोना ब्रिटेन से फिर आने वाला है, तैयार रहो, कुछ नहीं होने वाला, सब होने वाला है, दुनिया के लिए ऐसे ही होने वाला है। समझ आ रहा है? ऐसे ही लोग सब तरीके से हाहाकार करते रहेंगे, जब तक इस तरीके के पाप बढ़ते रहेंगे दुनिया में, ऐसे ही हाहाकार मची रहेगी। कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिन्हें कुछ चीजें मिलती हैं, बाकी सब एक दूसरे के पीछे दौड़ते रहते हैं। अंधेरे में जैसे कोई व्यक्ति दौड़ रहा हो, चारों तरफ आग लगी हो, वो देख रहा है कि इधर से आग आ रही है, इधर दौड़ा, पता पड़ा वहां पे गए तो वहां से भी आग आ रही है, फिर उधर से उधर दौड़ा, पता पड़ा वहां से भी आग इधर की ओर आ रही है, वहां से फिर इधर की ओर दौड़ा। बस ऐसे आदमी दौड़ भाग में जन्म मरण कर रहा है। ये दौड़ भाग कौन सी है? जन्म मरण की। ये आत्मा की दौड़ दिखा रहा हूं आपको। चारों तरफ काल की आग लगी है, कभी कहीं मर जाता है, कभी कहीं मर जाता है, कभी किसी कारण से मर जाता है, कभी और किसी कारण से मर जाता है, और मर करके फिर जन्म ले लेता है, फिर कहीं छोटा मोटा जीवन जी लेता है, फिर मर जाता है। जन्म और मरण के बीच में ये काल जो हमारे साथ में रहता है, इससे कभी भी हम बच नहीं पाए, और अनंत जन्म हुए हैं, अनंत मरण हुए हैं, होते रहते हैं, होते रहेंगे। इस काल से बचाने का हमें कोई भी उपाय मिला नहीं। कभी हम हो सकता है कि कभी महाकाल को ही सबसे बड़ा देवता मान करके पूजते रहे हो, लेकिन उससे भी हमारा कुछ हुआ नहीं। उस देवता से काम चलेगा जो इस महाकाल को चीर करके चला गया हो, जो इसकी चपेट में आने से बच गया हो। अगर उसका तुम्हें ज्ञान हो जाएगा और उसका आलंबन ले लोगे, उसको पकड़ लोगे, तो कुछ हासिल हो जाएगा। और अगर उसका ज्ञान नहीं हुआ तो ये जन्म मरण चलता रहेगा। ये मंदिर, ये पाठ, ये धर्म कुछ नहीं काम आने वाला है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ये सब क्यों है, किस लिए है। जब तक भीतर से हाहाकार नहीं होती तब तक बचाने वाला बचाता भी नहीं है। क्या सुन रहे हो?
अरे बचाने वाले की बात तो बहुत दूर है, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी उसको दूध पिलाती नहीं है। बस जब तक आपके अंदर हाहाकार नहीं होगी तब तक ईश्वर, भगवान, उसकी भक्ति, उसके माध्यम से मिलने वाला आलंबन, ये सब आपके लिए कुछ भी रक्षक होने वाला नहीं। तो आचार्य कहते हैं ये 3 लाइनें पहले उन्होंने लिख दी। ये लिख क्या रहे हैं? हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, काल के गुण गा रहे हैं? यही समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा। मैं सोच रहा था मैंने ये क्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, नाम तो लिया नहीं कि शांतिनाथ भगवान का एक बार भी, और शांतिनाथ भगवान की भक्ति का ये परिक्रम चल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आया। एक एक स्तोत्र बना रहे हैं, इतने लंबा लंबा छंद ले लिया, जैसे बोलते शार्दूल विक्रीडित छंद सबसे बड़ा छंद कहलाता है, और इतने बड़े बड़े छंद में काल के गुणगान कर रहे हैं। महाकाल के, महाकाल की पूजा करने बैठे क्या? ये कालोग्र दावा नलान, ये 3 लाइनें उस काल के लिए हैं, उस संसार के लिए हैं, उस आयु कर्म के लिए हैं जिसने इस आदमी को, हर जीव को जकड़ रखा है, और इससे कोई भी बच नहीं सकता। न स्याचेत तव पाद पद्म युगलस तुत्यापगा वारणम। क्या कहा है? इस आग में हर आदमी जल रहा है, हर जीव, हर प्राणी जल रहा है भगवान। अगर आपके पाद पद्म युगल माने आपके दोनों चरण कमल की स्तुति रूपी, आपगा माने होती है नदी, और उसमें बहने वाला वारण माने जल, अगर ये न हो तो कोई भी आदमी इस आग को बुझा नहीं सकता है। इस आग को बुझाने के लिए आपको भगवान के चरण कमलों से जाने वाली जो भक्ति की गंगा है उसमें नहाना पड़ेगा, उसी में डूबना पड़ेगा, तो आप इस आग से बच पाओगे, अन्यथा इस आग से बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं है। ये एक लाइन में अंत में लिख करके छोड़ दिया। समझ में आ रहा है क्या मतलब हुआ इसका? 3 लाइनों में तो हाहाकार मचा दी। जब हाहाकार मचेगी तभी तो आपको किसी चीज का महत्व समझ में आएगा। जल का महत्व कब समझ में आएगा? जब अग्नि में जल रहे होगे। पहले ये महसूस करो कि मैं अग्नि में जल रहा हूं, पहले महसूस करो कि मैं संसार में डूब रहा हूं, तब किसी से कहोगे निकालो निकालो, बचाओ बचाओ, मैंने आपको पकड़ लिया, अब मुझे छोड़ना नहीं, तब वो आलंबन आपके लिए बना रहेगा। अन्यथा आप कहोगे हाँ मिल जाता है, छूट जाता है, मिल जाता है, छूट जाता है, आपके सामने कुछ भी अच्छी से अच्छी चीज आ जाएगी, वो भी आपके सामने से होकर के चली जाएगी, लेकिन आप उसे पकड़ोगे नहीं तो आपको उसका लाभ मिलेगा नहीं। तो आलंबन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई डूबने वाला हो, नदी में डूबने वाला हो, डूबता ही जा रहा हो, और उसे अचानक से कुछ ऐसा मिल जाए, कोई लकड़ी मिल जाए, कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाए, जो उसको लगे कि मैं डूब रहा था इसलिए इसने मुझे बचा लिया, तो क्या करेगा? वो उसका हाथ किसी भी दम पे फिर छोड़ेगा नहीं। इसको बोलते आलंबन। लेकिन उस आलंबन का महत्व कब? जब उसे लग रहा हो कि बस मैं मरने वाला था, मैं डूबने वाला था। तो जब तक किसी भी जीव को ऐसा नहीं लगेगा कि इस संसार में मैं अनंत जन्म मरण कर चुका हूं, मैं फिर मरण के ही ओर हूं, मेरा फिर मरण होने वाला है, मेरी आयु बहुत कम बची है, किसी भी समय मेरा मरण हो सकता है, एक कोरोना जा चुका है, दूसरा फिर आ रहा है, तीसरा फिर आएगा, किसी के भी चक्कर में पड़ सकता हूं, जल्दी से मुझे कुछ कर लेना है, कुछ मिल जाए जो इस मरण से मुझे बचा ले। ऐसी जब तक भीतर से हाहाकार नहीं आएगी तब तक आपको भक्ति का आनंद आएगा नहीं और भक्ति का लाभ मिलेगा नहीं। समझ में आ रहा है? अब ये हाहाकार कैसे मचाओगे? है ज्ञान से, भीतर से लगे कि हां ये सब कुछ हो रहा है। हर दुनिया में जीव को देख करके आपके अंदर यही भाव आए कि हर दुनिया का जीव यही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, बाकी सब कुछ पे तुम्हारा ध्यान है, लेकिन जो वास्तव में कर रहा है उस पे ध्यान नहीं है। जीवन का एक छोर जन्म है, दूसरा छोर मृत्यु है, और इन दोनों छोरों के बीच में वो छोर कब कम हो जाए, कब वह छोर समाप्त हो जाए, कब वो जन्म और मृत्यु के बीच का वो डिफरेंस बिल्कुल पूरा हो जाए, ये किसी को भी पता नहीं है। लेकिन फिर भी आदमी उसके बीच की स्थिति को देख रहा है।
जो बिल्कुल सर्टेनली होने वाली इवेंट है उसको नहीं देख रहा है, जो शुरू में हुआ और जिससे लास्ट होना है, और उसके बीच में जो कुछ हो रहा है वो भी उसके लिए कोई सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन उसका दिमाग उसी पर है। जो कुछ भी सर्टेन कुछ नहीं है उस पर दिमाग है, और जो सर्टेन होना चाहिए उस पर दिमाग नहीं है उसका। इसलिए इस आदमी के अंदर कभी हाहाकार का भाव आता नहीं है, क्योंकि इसे आहा आहा चाहिए, आहा आहा आहा, मजा आ गया मजा आ गया। मजा किसमें आता है? जो बीच का गैप है इसमें जो कुछ भी मिलता है इसमें आहा आहा करता है। समझ आ रहा है? तो इसकी रंगत में, इसके मजे में वो अपनी जिंदगी को पूरा निकाल तो लेता है, लेकिन भीतर से जो हाहाकार आनी चाहिए थी वो नहीं आती। और जब हाहाकार नहीं आती तो बचाने वाला कितना ही बैठा हो, बचाने वाला आपको बचाएगा क्यों जब आप ही को चिल्ला नहीं रहे हो? जिसे डूबना है डूबो, मरना है मरो, कोई किसी को बचाने वाला नहीं है। आलंबन उसको मिलते हैं जो आलंबन चाहता है। इसलिए चाह भीतर से पैदा होती है, तो ये सब हमारे लिए भक्तियां काम आती हैं। इसलिए भक्ति मोक्ष का कारण कही गई है। भक्ति मुक्ति प्रदाता, मुक्ति को प्रदान करने वाली ये भक्ति कब बनती है? जब ऐसी भक्ति जो भीतर से आहाकार करे, हे भगवान, हे शांतिनाथ भगवान, आपके चरण कमल की स्तुति ही क्या है? नदी है। ये जो स्तुति कर रहे हैं, क्या बहा रहे हैं हम? ये नदी बहा रहे हैं हम। बह रहे हो कि नहीं तुम लोग? कि डटे हो अपनी अपनी जगह पे? सब बैठे हैं बढ़िया कुर्सी से बांध के नीचे से ऊपर तक, है ना? कहीं बह ना जाऊं इस नदी में। नदी में बहे बिना आपके लिए इस दावा नल से मुक्ति मिलने वाली नहीं। ये स्तुति की नदी रूपी जल में जिसने अपना बहाव कर लिया, समझ आ रहा है? जिसने अपना लगाव कर लिया, बस उसी का जिंदगी से लगाव हो गया, और वही जो है इस संसार से अलगाव को प्राप्त हो गया। उसी के लिए संसार से मुक्ति मिली है। इसलिए ये भक्ति मुक्ति को प्रदान करने वाली है। भगवान की भक्ति करने से पहले आपके अंदर ये हाहाकार का भाव आना चाहिए, ये बताने के लिए यहाँ पर ये स्तुति है। और इस स्तुति में ये 3 लाइनें केवल काल की महिमा को दिखाने के लिए इसलिए हैं कि जब तक आप इसकी महिमा को नहीं देखोगे तब तक आपको भगवान की महिमा समझ में आएगी नहीं। तो क्या समझ में आया? जब हम भगवान की भक्ति करें तो हम पहले समझ लें, भीतर से मन बना लें कि हमारे अनंत जन्म और मरण होने के बाद, हे शांतिनाथ भगवान, आपके चरण कमल की भक्ति करने का मुझे ये पहली बार यहाँ सौभाग्य मिला है। ये सौभाग्य जब इसके अंदर सौभाग्य के रूप में समझ में आएगा, उसे भगवान की भक्ति का महत्व समझ में आएगा। अन्यथा हमें क्या पता था कैसे भगवान की भक्ति होती है, कैसे शांतिनाथ भगवान है, कैसे भगवान की भक्ति का लाभ मिलता है। ये जो आज हमारे दिमाग में जा रहा है, ये भगवान की भक्ति करने का जो मेरा अब मन बन रहा है, यही मेरे लिए उत्तम क्षण है, यही मेरे लिए सौभाग्य की चीज है। तब हमारे अंदर भगवान की भक्ति करने का फिर आनंद आएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे भगवान की भक्ति की जाती है। जब भगवान की भक्ति करो तो पहले थोड़ी सी हाहा कर लेना, फिर बाद में स्वाहा करना। समझ आ रहा है? तुम जाते हो सीधे स्वाहा स्वाहा करके चले जाते हो, हा भीतर से होती नहीं, इसलिए उस स्वाहा का कोई मतलब होता नहीं। तो आज से ध्यान रख लेना कि जब भी हम भगवान की पूजा विधान भक्ति करने जाएं, स्वाहा करने से पहले हम क्या करेंगे? हा 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 डूबो जा, हा हा जलो जातू, जलो जातू माने जल रहा हूं भगवान। किससे? इस काल की अग्नि से। आप ही बचाने वाले हो। आपके चरणों के प्रसाद से ही, ये स्तुति के माध्यम से ही मेरे अंदर वह काल की ज्वाला शांत होगी। इसी से मेरे लिए अच्छा होगा और यही मेरे लिए जन्म मरण के चक्कर से बचाएगा। ऐसी भगवान की भक्ति आप करना सीखें। बोलो महावीर भगवान की।